मूलतः जानते हैं इस देश को, दुनिया को नफरत से बचाना है, बराबरी की दुनिया बनानी है, तो महिलाओं की भागीदारी के बिना कोई लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती, नौजवानों के बिना कोई लड़ाई जीती नहीं जा सकती। और मान्यवर कांशीराम जी को याद करते हुए एक बहुजन वैचारिकी का संदेश दिया गया कि आज इस देश में संविधान पर, बहुजन समाज के दलित, पिछड़े, आदिवासी, पसमानदा महिलाओं पर जो खतरे हैं, जो संकट हैं, उनसे कैसे लड़ा जाए और कैसे एक बेहतर दुनिया बनाई जाए, जैसा बाबा साहब और मान्यवर कांशीराम चाहते थे। कि कुछ हमारे बीच में जो हमारी सूची थी, सूची से एक दो लोग वो पहले तो पढ़ नहीं सके, हमारे महासचिव साहब को उसमें पढ़ नहीं सके, मैं उसके लिए पुनः क्षमा चाहूँगा। और मैं HK स्टील सेक्टर 10 से जो हमारे साथी रहे हैं, बहुत ही दंग और बहुत ही जुझारू और कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले, 24 आवर्स हमारे लिए रात दिन खड़े रहने वाले, मैं उनको आमंत्रित करूँगा कि वो आए और अपना राकेश जी के हाथों आए और सिंह साहब को अपने हाथों से। पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे प्रोग्राम को यहाँ कवर करने के लिए आए। जैसा कि आपने कहा कि वसुंधरा बहुजन जागरूक मंच ने आज एक प्रोग्राम आयोजित किया और उसका क्या उद्देश्य था, है क्या कि कोविड महामारी के चलते हम अपने रहबर बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की जयंती उस तरीके से नहीं मना पाए थे जैसे हम मनाना चाहते थे। उसमें बहुत कम लोग सम्मिलित हुए थे क्योंकि कोरोना गाइडलाइंस को भी पालन करना था। हम लोग कानून से चलने वाले लोग हैं, क्योंकि कानून हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बनाया है और जो बच्चा अपने बाप की नहीं सुनता वो नालायक बच्चा होता है। तो हम बाबा साहब की सुनने वाले लोग हैं, तो बाबा साहब का जन्मदिन मनाना था। तो और बड़े लेवल पे जो आपने देखा कि यहाँ पे कम से कम 500-600 लोगों की गैदरिंग रही होगी, तो उस लेवल पे बनाना था। तो ये डिसाइड किया गया कि 9 अक्टूबर जो हमारे दूसरे रहबर मान्यवर कांशीराम जी का परिनिर्वाण दिवस है, उस दिन एक श्रद्धांजलि सभा के रूप में भी हो जाएगा और बाबा साहब के जन्मदिन की भी हमने मनाने की घोषणा की थी। और सर जानना चाहेंगे कि अगर बहुजन जागरूकता जो मंच है वो किस तरह के कार्यक्रम करता है और क्या सक्रियता निरंतर करता रहता है समाज के लिए? वसुंधरा बहुजन जागरूक मंच दिल्ली NCR का एक संगठन है जो कि गाजियाबाद से चलता है, लेकिन उसके साथ साथ हम लोग दूर दराज उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में जाकर भी अपना काम करते हैं। क्योंकि जो कांदला एक जगह है, यदि आप जानते होंगे उत्तर प्रदेश में, तो कांदला में एक भीम पाठशाला चल रही थी, तो वहाँ से एक रिक्वायरमेंट आई कि हमें इन्वर्टर की आवश्यकता है। तो हम लोगों ने पैसे इकट्ठे करके उनके लिए एक इन्वर्टर की अरेंजमेंट कराया। इसी प्रकार से कुछ भीम पाठशाला दादरी की तरफ चल रही थी, वहाँ पे उनको बुक्स की ज़रूरत थी, स्टेशनरी की ज़रूरत थी, तो वहाँ गरीब बच्चों को हमने बुक्स और स्टेशनरी का व्यवस्था कराई। प्लस ये जो बुद्ध वाटिका प्रांगण है, जो हमारे बाबा साहब मेरे पीछे खड़े हुए हैं, और हमारा जो बुद्ध वाटिका प्रांगण है, यहाँ से एक बुद्ध पाठशाला भी चलती है जिसमें आसपास के झुग्गी झोपड़ी के बच्चों को निरंतर ज्ञान दिया जाता है। तो वसुंधरा बहुजन जागरूक मंच इसकी मेंटेनेंस करता है तथा समय समय पर दलितों पे, आदिवासियों पे, पिछड़ों पे, मजलूमों पे यदि अत्याचार ये सरकार और सरकारी तंत्र करता है तो उसका भी हम शांतिपूर्ण रूप से ज्ञापन देके DM को, राष्ट्रपति को जागृत करते हैं और अपनी बात समय समय पे रखते रहते हैं। जी सर, धन्यवाद। सर आज बहुजन जागरूकता मंच ने कार्यक्रम आयोजित करा और सर क्या संदेश देना चाहेंगे आप समाज? देखिए, संदेश तो मंच से, वैसे तो हमारे बीच जो मुख्य अतिथि आए हुए थे लक्ष्मण सिंह यादव जी, उन्होंने बहुत बड़ा संदेश दे दिया है। उस संदेश से बड़ा कोई संदेश नहीं हो सकता। हमारा मकसद इस मंच को इकट्ठा करने का है कि हम संगठित रहें, बाबा साहब के उस स्लोगन को याद करें जहाँ वो कहते हैं बार बार कि संगठित रहिए, शिक्षित रहिए, संघर्ष करिए। संघर्ष तो हम करते हैं, लेकिन हम संगठित होने में थोड़ी ढिलाई बरतते हैं। तो हमारा मकसद ही बहुजन जागरूक मंच को बनाने का है। जितना बहुजन है, जितना 90% लोग हैं, वो सब बहुजन संगठन के रूप में इकट्ठा हों और इस देश में शासन करें। सर आज के कार्यक्रम से और महिलाओं और बच्चों में सर क्या प्रेरणा मिलती है सर? इसमें यह है कि हमने जो महसूस किया था, जो एक हमारे पूर्वजों का सपना था, पेरियार जी का सपना था, फूलेराव जी का सपना था, बाबा साहब का सपना था, लोहिया जी का सपना था, उस सपने के कहीं हम आसपास अपने को खड़ा देखते हैं आज के कार्यक्रम में।
कहीं ना कहीं उनका एक सपना था कि बहुजन संगठन इकट्ठा होगा, मेरा पढ़ा लिखा तबका इकट्ठा होगा, वो एक मंच में खड़ा होगा, मंच पे आकर अपने आप को, अपने समाज को सम्मान करेगा। और ऐसा महसूस किया गया, शायद उनकी उस विचारधारा को हम लेकर थोड़ा सा आगे बढ़े हैं, एक कदम आगे गए हैं। सर, क्या संदेश देना चाहेंगे आज आपने कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज कर? जी, आज ये वसुंधरा बहुजन जागरूक मंच के तत्वाधान में एक वैचारिक, सामाजिक, सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ, जिसमें बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और मान्यवर कांशीराम जी को याद करते हुए एक बहुजन वैचारिकी का संदेश दिया गया कि आज इस देश में संविधान पर बहुजन समाज के दलित, पिछड़े, आदिवासी, पसमानदा महिलाओं पर जो खतरे हैं, जो संकट हैं, उनसे कैसे लड़ा जाए और कैसे एक बेहतर दुनिया बनाई जाए, जैसा बाबा साहब और मान्यवर कांशीराम चाहते थे। तमाम प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं, तमाम लोगों को प्रोत्साहित किया गया, शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया गया, तमाम तरह से लोगों को एकजुट रहने के लिए प्रोत्साहित किया गया। और कोशिश ये है कि जो नफ़रत का माहौल पूरे देश में बनाया जा रहा है, जो एक दूसरे को लड़ाया जा रहा है, उसके खिलाफ खड़े होकर के भारत के संविधान को हाथ में लेकर के लोगों को जोड़ा जाए और ख़ासकर बहुजन समाज को, जो सदियों से वंचित, शोषित रहा है, जिसके साथ सबसे ज़्यादा अन्याय हुआ, आज़ाद भारत में भी उसके साथ अन्याय हो रहा है, उसको एकजुट करके हम एक बेहतर दुनिया बनाएं। ये इसका संदेश रहा, यही समाज के लोगों को बोला गया, लोगों ने एक दूसरे को यही भरोसा दिलाया और एकजुट होकर के फिर आगे संघर्ष करने की कोशिश की। जी सर, धन्यवाद। सर, क्या संदेश देना चाहेंगे आज अपने कार्यक्रम में? कहीं भी जो प्रोफेसर लक्ष्मण यादव जी ने कहा, बहुत बेहतरीन बात कही है। आज के कार्यक्रम का यही संदेश था कि हम जो है बाबा साहब की जो विचारधारा थी, शिक्षित बनो, तो शिक्षा के प्रति जो है ना हम लोगों ने मतलब इस तरह से कार्यक्रम किया ताकि समाज को, आने वाली पीढ़ी को, आने वाले बच्चों को, वर्तमान पीढ़ी को शिक्षा के प्रति जागरूकता हो और वो शिक्षा में ज़्यादा वो आपने देखा ना, आपने हमारा बच्चा 3 विषयों में 100% नंबर लेकर आया, तो ये अपने आप एक प्रेरणा है और वो प्रेरणा जो है ना सब लोगों को दे रहा है। मैं कहता हूँ ना कि 100 में से 100 अगर नंबर आ रहे हैं, उस रिकॉर्ड को कोई तोड़ नहीं सकता, उस रिकॉर्ड की बराबरी कर सकता है, तो हम उस लेवल पर जा रहे हैं। तो ये हम वो कर रहे हैं, दूसरा समाज को एकत्रित करने का काम कर रहे हैं। देखो, महिलाओं के लिए हमने सम्मान की व्यवस्था की, तो महिलाओं को भी बराबरी का, बाबा साहब ने, कांशीराम साहब ने भी ये कहा कि महिलाओं को बराबरी का सम्मान देना, वो हम यहाँ बराबरी की हिस्सेदारी, बराबरी का भागीदारी उनको दे रहे हैं, उनको सम्मान दे रहे हैं। तो इस कार्यक्रम से एक तरीके से यही है कि समाज में इस तरह की गतिविधियाँ होती रहे ताकि बाबा साहब की, कांशीराम साहब की विचारधारा आगे बढ़े और जो हमारे, मैं तो बहुत सम्मानित, मेरे वहाँ आज मैं बड़ा अपने आप को एक तरीके से गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ, गर्व कर रहा हूँ कि आज मैं प्रोफेसर लक्ष्मण साहब के साथ हूँ और ये हमारे कार्यक्रम में आए। मैं इनका मतलब आभार व्यक्त करता हूँ और इन्होंने बड़ा अच्छा संदेश दिया। जिस लेवल के भाषण की मैं उम्मीद कर रहा था, उससे बेहतरीन इन्होंने जो है समाज को संदेश दिया। और हमारी बात हो सकता है कि समाज ने सुनी हो या ना सुनी हो, लेकिन जब इन्होंने बोलना शुरू किया तो जितने भी लोग थे सब ने बड़े ध्यान से इनकी बात को सुना और मैं समझता हूँ कि ये जो संदेश है ये समाज में जाएगा और समाज में जाने के बाद में फिर ये मतलब एक तरीके से फसल के रूप लेगा और अम्बेडकरवाद बढ़ेगा, डेफिनेटली बढ़ेगा। देखिए, आज के कार्यक्रम में एक और संदेश दिया गया कि महिलाओं और नौजवानों को आगे आना होगा, इसीलिए यहाँ पर जो बहुजन जागरूक मंच है ना, इसने महिलाओं को भी सम्मानित किया, तमाम प्रतियोगिताएं कराई, उनमें आत्मविश्वास आए। नौजवानों को शिक्षा से लेकर के खेल, हर चीज़ में सम्मानित किया था कि उनमें आत्मविश्वास आए, क्योंकि मूलतः जानते हैं इस देश को, दुनिया को नफ़रत से बचाना है, बराबरी की दुनिया बनानी है, तो महिलाओं की भागीदारी के बिना कोई लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती, नौजवानों के बिना कोई लड़ाई जीती नहीं जा सकती। इसलिए आज के इस कार्यक्रम का संदेश ये था कि अपने घर की महिलाओं को, नौजवानों को भारत का संविधान कहा जाए कि रोज़ 2 पन्ने पढ़िए, भारत के संविधान को पढ़ें, भारत के संविधान को हाथ में रख करके उसके आधार पर न्याय और समता की लड़ाई लड़ें, एक बराबरी की दुनिया बनाने की बात कही जाएगी। ये इस कार्यक्रम की सबसे बड़ी ताकत थी और इसीलिए ऐसा कार्यक्रम जिसमें लाखों की भीड़ नहीं है, लेकिन यहाँ आया हुआ व्यक्ति जो विचार लेकर गया, जो महिलाएं विचार लेके गई, जो नौजवान विचार लेके गया, वो लाखों की भीड़ पर भारी पड़ेगा, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर, बिरसा, फूले, पेरियार, डॉक्टर लोहिया, मान्यवर कांशीराम, इनके विचारों भारत के संविधान की लड़ाई थी। जी, धन्यवाद। सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समता आवाज़ टीवी को, बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए।